गन पॉइंट पर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रीश चावला और आप देख रहे हैं 7/11 न्यूज। ये तस्वीरें रेवाड़ी से आ रही हैं। बड़ी दुखदाई खबर है, जहां आधी रात को करीब 1 बजे के आसपास करीब 7 बदमाशों ने हथियार और बंदूकों के बल पर घर में दाखिल हुए। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को गन पॉइंट पर ले लिया और धमकी दी कि अगर शोर मचाने की कोशिश की तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद बदमाशों ने एक महिला के पति को बंधक बनाया और अलग कमरे में बंद कर दिया और दूसरी तरफ बदमाशों ने शर्मनाक हरकत करते हुए महिलाओं से कहा कि वे अपने कपड़े उतार दें। आरोप है कि बदमाशों ने कपड़े उतरवाने के लिए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और उनके अश्लील वीडियो तक बनाए। बदमाश जब घर से जाने लगे तो घर में सीसीटीवी कैमरे की डीवीडी भी उखाड़ कर ले गए ताकि पुलिस को कोई सुराग न लगे। इसके अलावा बदमाशों ने जाते जाते घर के लोगों को धमकी दी, अगर पुलिस को बताया तो महिलाओं की अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे। फिलहाल इस वारदात से घर की महिलाएं बेहद सहमी हुई हैं। पुलिस मामले की जांच में कर रही है। जानकारी यह भी दी जा रही है कि करीब 18 लाख की ज्वेलरी बदमाश ले गए हैं। ज्वेलरी जो है वो फर्श के नीचे घर के लोगों ने दबाई थी, जिसे बदमाशों ने फर्श खोदकर सारी ज्वेलरी निकाल ली। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल कर दी है, लेकिन इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। साथ ही महिलाओं के साथ जो बदमाशों ने किया उससे सुनकर लोग भी सन रह गए हैं कि बदमाशों ने इतनी शर्मनाक हरकत की। देखिए 7/11 न्यूज और अमर मंथन खबर की यह रेवाड़ी से सीधी रिपोर्ट। मैं जगाया और जगाने के बाद मेरे पति के कंधे पे बंदूक रखी और चाकू लगा लिया उन पे, और उन्होंने फिर मेरे पति का हाथ बांध दिया, उन्हें बंधक बना दिया। बंधक बनाने के बाद उन्होंने मेरे से जो ज्वेलरी पहन रखी थी वो निकलवाई और फिर हमें नीचे बिठा दिया। नीचे बिठाने के बाद कहा कि वहां तरफ मत देखना वरना आँख के फोड़ दूंगा, ऐसे कर मार दूंगा, जान से मार दूंगा, शोर मत मचाना, और शोर मचाया तो आप सबको मार दूंगा, यहीं पे खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर हमें बैठे रहने के बाद फिर कहा कि अलमारी की चाबी दो, जो इसमें है वो सब कुछ देना। हमने कहा हमारे पास अलमारी की चाबी नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि मैंने कहा मेरी मम्मी के पास है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई हुई है? सामान लेकर सर वो 17-18 तोड़े ले गए। अभी उन्होंने ये बता रहे कि तुम्हारे साथ भी अश्लील हरकतें करी? हाँ सर, मेरे साथ भी अश्लील हरकत की है, मेरी ननद के साथ भी की है, और मेरे छोटे बच्चे को भी छीना है उन्होंने, और बच्चे को उल्टा लटकाया है और बच्चे को मारने की कोशिश की है। मेरे ये बता रहे कि तुम्हारे कपड़े उतरवा के उन्होंने वीडियो बनाई? हाँ, उन्होंने मेरे कपड़े उतरवाए, मेरे ननद के कपड़े उतरवाए और हमारी वीडियो बनाई, और ऐसे कहा कि अगर ये वीडियो बनाई और फोटो खींची, कहा कि अगर किसी के पास गए या पुलिस के पास गए तो ये वीडियो वायरल कर देंगे, और मतलब धमकी दी है। हाँ, धमकी दी है मारने की। क्या नाम है जी आपका? इंदर सिंह है जी। ये आपकी जो वारदात हुई आपके परिवार में, तो क्या पूरा मामला है? और आज एसपी से मिलने आए थे, क्या अभी आश्वासन दिया? एसपी से इसलिए मिलने गए थे कि जी इस बच्चे को रोज बुलाते हैं और इसको रोज टॉर्चर करते हैं, इसे जबरदस्ती दबाव बनाते हैं, इसे बार बार बयान दिए जाते हैं, कहते हैं कि तू हर बार बयान बदल रहा है। अभी कोई गिरफ्तारी हुई जो इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितना लूट, आप जैसे कह रहे कि डकैती हुई, कितना सामान लेकर गए हैं, क्या हुआ था पूरा? 17-18 तोड़े के लगभग सोना गया है, 1 किलो के लगभग चांदी गई है, और इसमें इन्होंने बहुत बड़ी एक शर्मनाक हरकत की है। मेरे भाई के बच्चों के साथ उनकी अश्लील वीडियो बनाई है और उनके गुप्तांग अंगों को गंदी नजर से देखकर उनके अंगों को छुआ है और गलत अंगों पर उंगली वह दबाने की कोशिश की है। इसलिए इस घटना से शर्मनाक हादसा और कोई नहीं हो सकता। 3 तारीख की आप घटना बता रहे हो? हाँ जी। अभी तक कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? कार्रवाई हुई है अभी? ये कार्रवाई सिर्फ पुलिस ने FIR दर्ज की है और हमें बार बार बुलाकर हमारे बयान लिए जा रहे हैं, और इस लड़के को ही पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। पुलिस का अभी तक इन बच्चों पर ही शक है कि ये इस वारदात में बच्चों का ही हाथ है, लेकिन हमने SHO साहब से कल रात को 7:30 बजे बुलाए थे। दोनों बोले भाई सूरज तू और तुम्हारे पिताजी आ जाओ, तो हम इनके साथ चले गए। इनको बोले भाई हमने कुछ पहचान करवानी है, तो पहचान के बदले इसको CIA फर्स्ट रेवाड़ी ले जाएगा। वहां इसके साथ सख्ताई से वो पेश आए तो इन्होंने कहा जी मेरे साथ चाहे कुछ भी कर दो, अगर
आप भी किसी के माता पिता हो, आपके भी बच्चे हैं, क्या आपके बच्चे अपनी बहन के साथ ये कार्य कर सकता है? तो जी इस कितना कार्रवाई से कितना संतुष्ट हो पुलिस? अभी तक जी कोई संतुष्ट नहीं है। आज हम एसपी साहब से मिलने गए थे, इसीलिए गए थे कि साहब जी जनाब आप हमारे घर 3-2.5-3 घंटे आप भी इनसे पूछताछ करके आए थे, तो कहते हैं इनके बयानों में थोड़ा डिफेक्ट है। हम बोले जी जनाब अगर बार बार आप भी बयान दोगे तो उसमें कुछ तो डिफेंस आएगा, कुछ बातें भूल जाते हैं। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से कहते हैं कि इस डकैती और इस गंदी हरकत के लिए हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम एसपी साहब को कहते हैं कि आप बहुत, हमने सुना है कि एसपी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वह किसी का दबाव और नहीं मानते। हम एसपी साहब से यूं कहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए। इसलिए आना पड़ता रात के 1-1:30 बजे करीब, कब 3 तारीख को 3 तारीख को रात को 1-1:30 करीब हम सो रहे थे, और जब हम उठे तो वहां पर कम से कम 7-8 बंदे हमारे कमरे के अंदर मिले, और हमने देखा कि उनके हाथों में हथियार, पिस्टल और चाकू, डंडे थे। तो हम उठे तो उन्होंने कहा बिल्कुल चिल्लाना मत, नहीं तो जान से मार देंगे, बिल्कुल चुपचाप रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। फिर मैंने बोला कि भैया क्या बात है? उन्होंने बोला बिल्कुल चुप रहे। फिर मैंने दोबारा पूछा क्या बात है, तो उन्होंने मुझे आकर, एक ने मुझे थप्पड़ मारा है और एक ने आके मुझे मेरे हाथ बांधे और मेरे ऊपर पिस्टल और चाकू लगाया है। चाकू लगाने के बाद बोले कि अलमारी की चाबी वगैरह कहाँ पर है, इसमें तुम्हारे पास जो भी जेवरात है, कुछ भी है, कैसे वो सब कुछ हमें हमारे हवाला कर दो। हमने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना तो इस अलमारी की चाबी है, मम्मी के पास है। बोले तुम्हारी मम्मी कहाँ पर गई हुई है? हमने कहा कि हमारी मम्मी नानी के घर पे गई हुई है। और तुम्हारे डैडी जी कहाँ पर हैं? मैंने कहा वो चंडीगढ़ गए हुए हैं। फिर बोले कि हम अभी भी बता दो कहाँ पर है। पिस्टल लगाई तो मेरी वाइफ ने मुझे बचाया, कहा कि इसको कुछ मत करो, हमारे पास चाबी नहीं है। फिर उन्होंने अलमारी तोड़ दी है। फिर उन्होंने कहा नीचे उतर के यहाँ पे फर्श पे बैठ जाओ। हम चारों को फर्श पे बिठा दिए गए, दीवार की तरफ मुंह करके। हमें पीछे देखने नहीं दिया कि उन्होंने क्या जेवरात लिखाड़े क्या नहीं लिखाड़े, हमें नहीं पता। फिर मेरी वाइफ को और सिस्टर को नीचे लेके गए हैं, उनके साथ 2 बंदे गए हैं और मेरे साथ कमरे में 3 बंदे रह गए। 3 बंदे रहने के बाद एक चला गया निगरानी में और 2 मेरे पास थे। और मेरे पास फिर मुझे ऊपर बिठा दिया गया खाट पे, और फिर एक ने कैमरा और डीवीआर बॉक्स तोड़ा है। मुझे फिर लिटाने के बाद कम्बल और ढक दिया है। फिर मुझे नहीं पता कि वो डीवीआर बॉक्स लेके गए या उन्होंने कहाँ छुपा दिया। फिर मुझसे कहा गया कि दोबारा जबरदस्ती ब्लैकमेल कराया कि अभी जो कुछ है वो और बता दे कहाँ पर है। मैंने कहा कि आप वादा करो कि आप हमें सही सलामत छोड़ दोगे। मैंने कहा फिर दोबारा, वो बोले हाँ छोड़ देंगे। फिर मैंने दोबारा एक बार पूछा है। फिर मैं बोला चलो आप चलता हूँ नीचे, मैं दिलवाता हूँ। मैं नीचे गया, मैंने अपनी वाइफ से कहा है कि आपके पास तेरे पास जो भी कुछ है वो इनको दे दे। उन्होंने कहा मेरी वाइफ ने, मेरे पास जो भी कुछ था मैंने दे दिया इनको। फिर मैंने बोला भैया आपको हमने सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, जो कुछ था आपके पास है। वो बोले इन्होंने बस ये हार दिया है। मैं बोला एक बार दिखाओ क्या दिया है आपको। उन्होंने हार दिया है। उन्होंने फिर बोले कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। मेरे ऊपर दोबारा चाकू और पिस्टल लगाइए माथे के ऊपर। बोला कि मार दो क्या? मार दो, 1 सेकंड लगेगी। फिर मेरी वाइफ ने दोबारा बीच में बोला है। फिर बोले कि तू बिल्कुल चुप रहे। मेरी वाइफ को कम से कम 3 थप्पड़ मारे हैं मेरे सामने जस्ट। और फिर एक बाहर से हॉल में से आया मिर्च लेके, वाइफ को ऊपर आंखों में और कुछ गलत जगह डालने की धमकी भी दी है। फिर बोले कि इनको दोनों को, सिस्टर को और मेरी वाइफ को दूसरे कमरे में लेके चलो। उनको दूसरे कमरे में लेके गए हैं और वहां पर कुछ कपड़े लिकड़वाने की धमकी दी है और जबरदस्ती करा है। गलत जगह हाथ भी लगाए हैं और तलाशी भी करी है। और वहां पर उस कमरे में भी मिर्च डालने की इनके साथ जबरदस्ती करी गई है। वीडियो बनाने की बात कर रहे थे आप? आज ही वीडियो भी बनाई है सर, इनकी अश्लील वीडियो बनाई है, बिल्कुल कपड़े उतरवा के दोनों की। अब आप एसपी से मिल गए, क्या आश्वासन दिया? कार्रवाई एसपी से मिले तो उन्होंने, एसपी ने कहा, एसएचओ साहब ने, कि ये जो घटना हुई है घर के अंदर, ये इसमें तुम्हारे बच्चों का ही हाथ है, जो भी कुछ किया है। हमारे ऊपर ही वापिस आरोप डाला जा रहा है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है, इनकी प्लानिंग है।
मामला था ये चोरी का? देखिएगा 3 अप्रैल को एक युवती जो कि चिल्हड़ के रहने वाली है, उसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई, जिसमें कि उसने बताया था कि सुबह लगभग 1 बजे के करीब 7-8 युवक जो कि वो छत के ऊपर सो रहे थे, शिकायतकर्ता और उनके परिजन 7-8 व्यक्ति आए, जो कि उनको चाकू और बंदूक की नोक पर घर में लेके गए और वहाँ पे जाके उनके जो लगभग 17 तोले के करीब सोना था और लगभग 30 तोले के करीब सिल्वर थी या चांदी थी, उसको चोरी किया और 2 जो युवती थी घर में उनकी नग्न वीडियो बनाई। इसकी शिकायत के बाद हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौका घटनास्थल का मुआयना किया गया। हमारे वहाँ पे एफएसएल टीम और सीन और क्राइम जो टीम है उन्होंने वहाँ पे मुआयना किया। उसके बाद जो शिकायत करता था उसका मेडिकल जांच करवाई गई, उसके साथ जो न्यायालय में उनके बयान दर्ज होने थे वो करवाए गए और जितने भी परिजन थे उन सब के कथन अंकित किए गए, जो कि अभी तक अनुसंधान में जो मौका घटनास्थल पे जो तथ्य प्राप्त हुए हैं और जो शिकायतकर्ता के कहीं ना कहीं कथन है उनमें कुछ भिन्नता हमें नज़र आई है। तो मामला अभी संदिग्ध है और जो तकनीकी एस्पेक्ट पे बात करें हम, जो तकनीकी हमें सबूत मिले हैं उसमें भी थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं जो मुकदमे में हमें तथ्य मिले हैं उसमें भिन्नता नज़र आई है, उसकी गहनता से अभी जांच की जा रही है। उसके साथ साथ जो हमने मौका पे कुछ सबूत इकट्ठे किए थे वो भी कहीं ना कहीं जो शिकायतकर्ता के बयान थे उनसे मिलान नहीं हो रहा है। तो अभी अनुसंधान हमारा गहनता से जारी है और जैसे ही आगे जो सबूत आएंगे उनके अनुसार आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जैसे तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। घर में घुसने के कुछ सबूत वगैरह कुछ मिले, फुटेज वगैरह जी, जो शिकायतकर्ता ने बताया अपनी शिकायत में कि जो आरोपी आए थे वहाँ पे वो सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरा अपने साथ ही ले गए हैं। तो सीसीटीवी फुटेज और अगर मैं डीवीडी की बात करूँ तो वो तो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन और बहुत से तकनीकी जो तथ्य थे, जो प्रूफ थे हमने मौके से इकट्ठा किए हैं, उनका आंकलन किया गया, विश्लेषण किया गया है और अभी और भी गहनता से वो जारी है। जो युवक उस पर पहले कोई मुकदमा दर्ज है जो शिकायत करता है? बेसिकली जो शिकायतकर्ता के जो पिताजी हैं वो हरियाणा पुलिस में 2013-14 में डिसमिस किए गए थे और डिसमिस का कारण था कि लंबे समय से गैर हाजिर रहे थे और उसमें भी एक मुकदमा दर्ज है चोरी का और आगे के जो भी इनके खिलाफ जो भी आगे की जो हमारे केसेस वगैरह हैं और आगे जो जांच है वो अभी जारी है।